नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल इस वक्त एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना हुआ है। वजह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक ऐसा नियम जिसने बंगाल की सड़कों पर खून खराबा और दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण अब तक 84 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। सियासी दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के लिए एसआईआर की समय सीमा यानी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब आपके पास 19 जनवरी तक का समय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तारीख बढ़ाना है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये समझिए कि ये एसआईआर क्या है। चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई। ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में 54 लाख लोगों के नाम रातों रात वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आरोप है कि बिना किसी सुनवाई के लोगों के लोकतांत्रिक हक को छीना जा रहा है। इसी गुस्से से पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। बंगाल में हिंसा का तांडव, ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। बंगाल के फरक्का और उत्तर दिनाजपुरा के चकुलिया में जो हुआ उसने देश को डरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की, सरकारी कामकाज जला दिए, कागजात में आगजनी की। हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी और पुलिस के साथ उनकी सीधे भिड़ंत हुई। ममता बनर्जी का तीखा हमला, दुर्योधन दुशासन का जिक्र। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सीधे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा 84 लोगों की मौत की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और बीजेपी को लेनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार के बड़े नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर डाली। ममता का सबसे बड़ा आरोप है कि ये एसआईआर के बहाने बिहार, झारखंड और ओडिशा के लोगों को बंगाल में लाकर वोट बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि करीब 1 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी है। उन्होंने चुनाव आयोग को 5 बार खत लिखा, लेकिन सुनवाई जब जाकर हुई। चुनाव आयोग का फैसला और बीजेपी का कनेक्शन। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के ताजा नोटिफिकेशन की। पश्चिम बंगाल के अलावा पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और राजस्थान में भी तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। टीएमसी का आरोप है कि जब उन्होंने समय मांगा था तब आयोग नहीं माना, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नए वोटर्स को जोड़ने के लिए समय की मांग की, आयोग ने तुरंत 5 दिन बढ़ा दिए। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है या फिर समय सीमा सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बीजेपी को अपने कैडर के नाम जुड़वाने थे? ये सवाल अब बंगाल के हर नुक्कड़ पर पूछे जा रहे हैं। निष्पक्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, चुनाव आयोग का ये फैसला कुछ लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन बंगाल में जो अविश्वास यानी अविश्वास पैदा हुई है उसे भरना मुश्किल है। क्या 19 जनवरी तक सब शांत हो जाएगा या फिर ये हिंसा और बढ़ेगी? अगर आप बंगाल, राजस्थान या इन 5 राज्यों से हैं तो अपना फॉर्म 6 की जांच कर लें और अपनी आपत्ति 19 जनवरी तक दर्ज करा दें। आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट साफ कराने के लिए है या किसी खास पार्टी को जिताने के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर वोटर जागरूक हो सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।